एक महीने के लिए पूजा है, एक बंदा रखता क्या बोलते हैं, सब जिंदगी बहुत कुछ पकड़ने के लिए छोड़ा है। और इसलिए तो छोड़ रहे हैं, हमें चिंता का होगा, गलतियां कर रहे हैं। और होया क्या पाया? होया भी ऐसा पाओ जिसको पाने के बाद कुछ पाने की इच्छा है। पाना ही है, ऐसा पाओ प्राप्त करने की इच्छा है। हम प्रार्थना करेंगे सहेली सहेला पाए, परिवार पाया, या तुमने ऐसा पाया जिसको पाने के बाद कुछ पाया। हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार अप्रैल के महीने में एक नया पूज्य सरकार कार्यरत करने जा रहा है। आखिरकार क्यों पूज्य सरकार भक्तों से इतने ज्यादा वह पूज्य सरकार विमुख हो रहा है? क्यों अपने जान से ज्यादा चाहने वाले भक्तों को छोड़कर जा रहे हैं? क्यों पूज्य सरकार धाम से कुछ दिनों के लिए आखिरकार पूज्य सरकार के भक्तों से ऐसी कौन सी गलती बन गई, ऐसा कौन सा कार्यरत कर दिया जो पूज्य सरकार इतने उनसे विमुख हो रहा है? तो स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी बताऊंगा। और चैनल पर नए आओ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वह घंटी दबाना ना भूले, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बागेश्वर गुरु जी ने कहा है, क्योंकि आपको विगत पता होगा कुछ दिनों से पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर इतने ज्यादा जनसैलाब, इतना ज्यादा जनसमूह और इतने ज्यादा साधु सन्यासी पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर पहुंच रहे हैं। और पहुंचते के साथ पूज्य सरकार ने उनके ही, क्योंकि पूज्य सरकार ने बद्रीनाथ जी का जाने का विचार बना रहा है। आखिरकार पूज्य सरकार बद्रीनाथ में क्या कोई नया कार्यरत पूज्य सरकार करने जा रहे हैं? क्या पूज्य सरकार सब कुछ छोड़ छाड़ कर क्यों जा रहे हैं? क्यों जिंदगी में कुछ पकड़ने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है? पूज्य सरकार के मुखारबिंद से यह अपडेट निकल कर आ रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर यह पूज्य सरकार, जैसे पूज्य सरकार प्राचीन साधु सन्यासी तप करते थे, ऐसा ही पूज्य सरकार तप करने के लिए जा रहे हैं। पूज्य सरकार बागेश्वर धाम सरकार पूरे एक महीना धाम से रहेंगे दूर, पूज्य सरकार के भक्तों से रहेंगे दूर। ना कोई पर्चा, ना कोई इंटरव्यू, ना कोई पूज्य सरकार से वार्तालाप, ना कोई उनका अपडेट। तो पूज्य सरकार के भक्तों का एक महीने का निकालना मतलब ऐसा लगेगा जो सालों पूज्य सरकार हम और आपसे नहीं मिले हैं, वो एक महीने में लग जाएंगे। क्योंकि पूज्य सरकार पूरा एक महीना बद्रीनाथ जी की गुफाओं में रहेंगे, घनघोर तप करेंगे, वहां पर शक्तियां अर्जित करेंगे। क्योंकि आपको विगत पता है बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार हमेशा कहते हैं कि यदि कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। तो पूज्य सरकार ना कोई कैमरा रहेगा, ना कोई टीवी इंटरव्यू रहेगा, ना कोई पूज्य सरकार का पर्चा बनाएंगे पूज्य सरकार, ना कोई भक्त की अर्जी लगेगी और ना कोई भी वहां पर पूज्य सरकार के सिद्ध धाम से ना कोई अपडेट आएगा। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार अप्रैल के महीने में पूज्य सरकार जा रहे हैं बद्रीनाथ जी की गुफाओं में और वहां पर रहकर पूज्य सरकार घनघोर तप करेंगे और वहां पर बद्रीनाथ जी की कंदराओं में, गुफाओं में पूज्य सरकार जो सिद्धियां रहती हैं उनको प्राप्त करेंगे। क्योंकि कुछ ऐसे भी बागड़ बिल्ले हैं जो हमेशा पूज्य सरकार को टारगेट बनाते रहते हैं, हमेशा उन पर तकंजा कसते रहते हैं, हमेशा उनको वह नीचा दिखाने की कहीं ना कोई अपना चक्रव्यूह रचते रहते हैं। तो यह शक्तियां पूज्य सरकार की बढ़ाने के लिए और हम सभी के लिए परेशानी, जो हमें विघ्न बाधा है, जो हमें कष्ट बाधा है, जो हमें भूत बाधा है, जो हमें प्रेत बाधा है, तमाम वह पूज्य सरकार के जो भी दिव्य शक्तियां अर्जित करेंगे, इस शक्तियों से एक नया वह पूज्य सरकार, नया एक ऐसा वह पूज्य सरकार विश्व में पताका लहराएंगे कि युगों युगांतर तक लहराया जाएगा और सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। क्योंकि पूज्य सरकार पूरे एक महीने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर मोह माया तप वह पूज्य सरकार करने जा रहे हैं। क्योंकि मोह माया आज तक आप सभी के वह जब तक नहीं छूटती, जब तक की आंखें यह पलके बंद ना हो। परंतु पूज्य सरकार, क्योंकि वह इंद्रियों को बस में करना बहुत ही ज्यादा कठिनाई का रहती है, कठिन कार्य रहता है। तो पूज्य सरकार घनघोर तप करने के लिए जा रहे हैं। पूरा एक महीने की पूज्य सरकार वहां पर रहेंगे, कंदराओं में, गुफाओं में पूज्य सरकार घनघोर तप करेंगे। जो दिव्य शक्तियां अर्जित करेंगे उससे वह पूज्य सरकार सभी का वह उद्धार करेंगे। और वह पूज्य सरकार का कहना है कि इन एक महीने में आप अपना देख लीजिए,
हमें कोई भी मतलब नहीं है इस वह जंजाल से। और पूज्य सरकार ने कहा पूरा 1 महीने के बाद जब हम धाम पर आएंगे तो एक नई सौगात होगी, एक नया पूज्य सरकार का संकल्प होगा, एक नया वह पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर खुशखबरी आएगी। तो कुछ भक्तों का, पूज्य सरकार के भक्तों का कहना है कि धाम पर पूज्य सरकार नई खुशखबरी आ रही है, नया उनका पूज्य सरकार का दिव्य और एक अलौकिक कार्य जो हुआ नहीं है अभी, वो करने के बाद पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर पहुंचेंगे। और पहुंचते ही साथ इतना ज्यादा पूज्य सरकार के भक्तों में खुशी की माहौल रहेगा, खुशी की एक लहर दौड़ेगी। और पूज्य सरकार का यह भी कहना है कि जब हम वापस आएंगे तो सबसे पहले बागेश्वर धाम पूज्य सरकार वह मठ बम्बई भीमंडी मठ में जाएंगे और इसके बाद पूज्य सरकार बागेश्वर धाम पर जाएंगे, क्योंकि भक्तों से ज्यादा दूर पूज्य सरकार नहीं रह सकते। 30 दिन कैसे निकलेंगे कोई बता नहीं सकता। 30 दिन में पूज्य सरकार के भक्तों में कितनी ज्यादा व्याकुलता हो जाएगी, जैसे कि एक ऐसे परमात्मा परमेश्वर वह देवतुल्य है पूज्य सरकार, जो वहां पर भक्तों को वह हमेशा वह भक्तों के हित में कार्य करते हैं। यह जो साधना करने जा रहा है यह कोई पूज्य सरकार अपने लिए नहीं करने जा रहा है, ये भक्तों के उद्धार के लिए, भक्तों की समस्याओं का समाधान के लिए, भक्तों के वह पूज्य सरकार हमेशा भक्तों का हित और भक्तों के साथ ही हमेशा पूज्य सरकार रहते हैं। तो यह केवल भक्तों का ही सब हित है, इसलिए पूज्य सरकार वहां जा रहे हैं और बद्रीनाथ जी की गुफाओं में रहेंगे। और पूज्य सरकार वहां पर बहुत बड़ा एक यज्ञ करेंगे जिसमें वह लगभग 30 दिन लगेंगे, 21 दिन लगेंगे। और इसके बाद 5 दिन बद्री विशाल जी को कथा सुनाएंगे। इसके बाद पूज्य सरकार धाम पर लौट कर आएंगे। तो आइए चलते हैं, थोड़ी सी क्लिपिंग पूज्य सरकार की है वो भी आपको दिखा दूं तो देखिएगा। Jordan.